सो हाय। तो हम सबको हमेशा ऐसा ही लगता है, भले ही नीट में जितना भी दिन बचाओ, 300 दिन बचाओ, 200 दिन बचाओ, 100 दिन बचाओ, जितना भी दिन हम बचाओ नीट में, हम सबको हमेशा ऐसा लगता है कि अब से हम क्या ही कर लेंगे। तो आज से नीट को 278 डेज बचा है एंड अभी भी हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि हम अब से अब क्या ही कर लेंगे। तो सुनो, तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए एंड उसी के साथ हमें पढ़ाई भी मैनेज करनी है, तो हम ये सब कुछ कैसे करेंगे? अगर आपको भी लगता है कि आप दुनिया की हर चीज़ कर लेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेंगे, फ्रेंड्स बना लेंगे, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर लेंगे, फेस्टिवल्स भी मना लेंगे एंड उसके साथ आप थोड़ा सा वक्त अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी से दे के नीट निकाल लेंगे। बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास दिन में 24 घंटे ही हैं एंड अगर आप सब कुछ इंजॉय करते हुए थोड़ा सा वक्त कंसिस्टेंसी से पढ़ भी लेंगे तो भी क्या। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप पढ़ नहीं रहे। अगर आप पढ़ नहीं रहे होते तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, या अगर आप चाह नहीं रहे होते कि हमें पढ़ना है तो भी आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। पर शायद आप उतना नहीं पढ़े होंगे जितना पढ़ना रिक्वायर्ड है, जितना शायद आपके साथ का कोई बच्चा पढ़ रहा होगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ या फिर मुझे सब कुछ आता है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट आई नो आई एम सेक्रीफाइसिंग सो मच इन माई लाइफ। पेरेंट्स से दूर रहना, ईच एंड एवरीथिंग खुद से मैनेज करना, इतने बड़े कंपटीशन में अपना एक अलग से छोटा सा रास्ता ढूंढने की कोशिश करना, एंड सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो मैंने अपने फ्रेंड्स के मामले में किया है। ना मैं उनसे बातें करती हूँ, ना फिर मैं उनके साथ घूमने का कोई भी प्लान करती हूँ। एंड इट्स नॉट ईजी फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे मुश्किल से दोस्त बनाए थे इतने, क्योंकि जब मैंने दोस्त बनाए थे मुझे बहुत ज़रूरत थी दोस्त की, पर अब वो डिस्ट्रैक्शन बन रहे हैं तो फिर मुझे उनसे दूर होना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि द थिंग इज़ कि 24 घंटे ही मेरे पास भी हैं। मेरी ये सोच बन गई है कि मैं अपना टाइम किन चीज़ों में यूटिलाइज़ कर रही हूँ, मुझे हर वो चीज़ जाननी होती है एंड मेरी जो भी गलत चीज़ें, गलत आदतें हैं, मैं उनको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे शायद कोई और थोड़ी सी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे के बाकी अपना पूरा टाइम लाइफ इंजॉय करने पे लगा रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है और आप में और मुझ में फ़र्क फ़िलहाल सिर्फ इतना है कि मैं अपनी गलतियां जान गई हूँ, मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि मैंने क्या चीज़ गलत करी है, क्या सही करी है एंड मैं उसको अपने साथ कैरी ऑन करके अब नहीं चलना चाहती। और आपको भी शायद ये रियलाइजेशन हो गया है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन शायद आप उसको अपने साथ कैरी ऑन करके अभी तक चल रहे हैं कि हाँ, मैं ये सब कुछ करते हुए भी थोड़ी सी मेहनत करके सक्सेसफुल हो जाऊंगा। शायद आप ये थॉट लेके अभी तक चल रहे हैं एंड मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप नहीं होंगे, मे बी आप हो जाए, मे बी, पर शायद आपको उतना वक्त नहीं लगेगा जितना आपको लगना चाहिए था, या फिर शायद आप उतना ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे जितना आप पहुंचना डिजर्व करते थे। तो एक बात याद रखिए कि अगर आज आप अपने सपने के लिए बाकी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो बाकी चीज़ों के लिए एक दिन आपको अपने सपने से हाथ छोड़ना पड़ेगा। इफ़ यू कांट सेक्रीफाइस फॉर योर ड्रीम देन योर ड्रीम विल बिकम अ सेक्रीफाइस। सो यार, ये एक बात थी जो मुझे आपसे करनी थी एंड आपको बतानी थी कि अभी भी टाइम है, प्लीज़ सीरियस हो जाइए। फेस्टिवल आने वाला है एंड अगर हम लोग ये फेस्टिवल वाला टाइम हटा भी दे, चलिए आप फेस्टिवल मना भी लीजिए, फिर भी अगर आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो भी आपके पास अब से 9 महीने हैं, 9 महीने बहुत होते हैं। तो फिर आप अगर सीरियस होना है तो आप अभी से सीरियस हो जाइए एंड प्लीज़ सेक्रीफाइस शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि फिर क्या होगा, मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, मे बी मेरा सिलेक्शन ना हो तो मैं क्यों पढूं। ये चीज़ आपको सोचनी ही नहीं है। आपको लगातार सिर्फ पढ़ते रहना है, बिना ये सोचे कि आपकी मेहनत क्या पता रंग ना लाए। भले ही आपकी मेहनत इस फील्ड में रंग नहीं लाएगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपको ये मेहनत मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने मेहनत कर दी है तो उसका फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप आज नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो जो रिग्रेट वाली फीलिंग आगे जाके आएगी ना, तो लाइफ एंजॉय करने का तो दूर की ख्याल है, लेकिन आप खुद से अपने आप से नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। 9 मंथ्स, ओनली 9 मंथ्स, कर लो सब कुछ सेक्रीफाइस। बुक उठाओ और पढ़ने लग जाओ, बिना ये सोचो कि भाई अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। सो या लेट्स स्टार्ट कि मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो कल मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़े थे, जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा पैर में दर्द रही थी और मैं सो ही नहीं पाई थी 2-3 बजे तक। फिर मुझे नींद की दवा लेके सोनी पड़ी थी और मुझको पेन किलर खाना पड़ा था, इतना मेरे पैर में दर्द हो रही थी। बट या 7 बजे से लेके 2 बजे तक मैंने ब्रीदिंग का रिवीजन करा था एंड बेसिक मैथमेटिक्स के 7 लेक्चर्स कंप्लीट करी थी। तो मैं सोने की दवा लेके सोई थी और मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा तगड़ी नींद आएगी उसकी वजह से। तो मेरी सुबह की क्लास छूट गई थी एंड मैं कुछ 10-10 बजे उठ के लाइब्रेरी गई थी। एंड लाइब्रेरी जाते ही मैंने सबसे पहले प्लांट किंगडम का पूरा रिवीजन करा, एनसीईआरटी का।
टिफिन नहीं आया था तो फिर मैं रूम पे आके टिफिन नहीं बनाई एंड मैं बाहर ही से कुछ खाने पीने का ले लिया एंड मैं वही खा ली। एंड फिर उसके बाद मैंने 3 बजे से कुछ रिडॉक्स पढ़ना शुरू किया एंड मैं रिडॉक्स पढ़ी थोड़ा सा 2-3 लेक्चर एंड मैं बॉडी फ्लूइड पढ़ी बाकी आगे का। अभी कुछ 7-8 बज रहा है एंड मैं रूम पे आ गई हूँ एंड अभी रात का मेरा कोई प्लान नहीं है कुछ भी पढ़ने का, क्योंकि मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ने का। अगर मैं कल सुबह पढ़ूंगी या अगर रात में पढ़ूंगी तो फिर मैं कल बता दूंगी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड आप एक बार ज़रूर सोचिएगा मैंने जो आपको बताया है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। सो या बेस्ट ऑफ लक, बाय।